राम राम भाइयों। भैया जी, आज बात अपने वैभव सूर्यवंशी की। जैसा आपको पता है, वैभव सूर्यवंशी का जो है श्रीलंका में टूर्नामेंट में गए हुए हैं भारत ए की टीम के साथ। टीम का प्रदर्शन कुछ खास नहीं है। 3 मैच खेले हैं जिसमें से 2 में हार मिली है। बात हो रही है वैभव सूर्यवंशी और श्रीलंकन प्लेयर्स के बीच में, जो मैच खत्म होने के बाद झगड़ा हुआ, धक्का मुक्की हुई और जो भी उल्टा सीधा बोला गया वो सब हुआ। और लोग लग गए भैया पीछे वैभव सूर्यवंशी के। छोटी उम्र है, कोई ज्ञान बांट रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कह रहा है कि इसको अभी सीखना पड़ेगा तेंदुलकर से, और उसको मतलब जो मुंह में आ रहा है वही लोग ज्ञान दे रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तो शुरुआत है, तेंदुलकर से सीखो, और ये फलाना ढिमकाना। मेरा मानना ये है, देखिए क्या होता है कि एक टीम के ऊपर प्रेशर था। 2 मैच आप हारे हुए हैं, एक वो प्रेशर होता है। दूसरा जो जो कप्तान है टीम का, तिलक वर्मा, ये अलग ही ये थैले में ही नहीं आ रहा। कप्तानी क्या मिल गई, ये तो रेंज से ही बाहर है। कप्तान थोड़ा कूल रहना चाहिए। खिलाड़ी और लड़ रहे हैं तो कप्तान थोड़ा बैलेंस, या कप्तान ही उस बाहर आ रहा है केटली में से। मैनेजमेंट बहुत ही ऐसा है कि मतलब एक एक दो दो बार नहीं, 3 3 4 4 बार एम्पायरों से लड़ रहा है वो तिलक वर्मा। पूरे ऐसा माहौल हो गया था शाम को मैच के लास्ट में कि तनाव हो ही जाता है। अब उसमें क्या हुआ कि श्रीलंकन प्लेयर जो हैं वो वोटिंग कर रहे हैं और वैभव सूर्यवंशी को चिढ़ा रहे हैं जब वो आउट होके गया। और वो आउट होके जा रहा था तो वीडियोस में भी है कि वो उसको कुछ बोल रहे हैं और फिर गहमा गहमी हो जाती है और फिर धक्का मुक्की पे नौबत आ जाती है। तो आपको लग रहा होगा कि वैभव सूर्यवंशी ने कुछ कहा या श्रीलंकन प्लेयर्स की कोई गलती है। ऐसा नहीं होता है। ये गलती होती कैसे है? देखो, ऐसा होता है हमारे घरों में भी, आपके घर में भी, या किसी के घर में कोई बच्चा, कोई होशियार है, मान लीजिए 3 4 5 घरों में कोई बच्चा होशियार है। उस बच्चे की नकल के चक्कर में कि वो बच्चा ऐसा कर रहा है, सब अपने अपने घर में अपने अपने घर के बच्चों पर प्रेशर डालते हैं और उस बच्चे की होड़ करने की कोशिश करते हैं। ठीक है जी। तो जो और बच्चे हैं 5 7, उन 5 6 घरों में वो प्रेशर में आ जाते हैं और वो जलन महसूस करते हैं उस बच्चे से जो होशियार है। अब यहाँ पे क्या होता है कि सेम वही इस मैच में भी लागू होता है। श्रीलंकन जो प्लेयर हैं वो जैसे इंडिया में है या श्रीलंका में है, वो अरे यार वैभव ऐसा कर रहा है, उसने भैया जी 15 साल की उम्र में ये शतक और ये छक्के, और वो तुम क्या कर रहे हो, तुम तो गोबर हो एक तरह से तो वो एक प्रेशर होता है। तो एक आपसी जलन होती है, घरों में भी होती है, बच्चों में होती है, तो ऐसे ही वो क्रिकेट में भी है। तो वो लोगों ने एक जलन के तहत, जब वो 2 बार 2 मैचों में नहीं चल रहा है, 2 3 मैचों में वैभव सूर्यवंशी, तो उन्होंने चिढ़ाना शुरू कर दिया। ओए ये आईपीएल नहीं है, ओए ये इंडिया नहीं है, फलाना ढिमकाना, और बताते हैं गाली वाली भी हुई। तो एक तो 2 3 मैचों से इंडिया जीत भी नहीं रही थी, कुछ वैभव भी रन नहीं बना रहा था, कुछ कैप्टन ही ऐसा केटली में से बाहर आ रहा है। माहौल एक ऐसा था कि वैभव सूर्यवंशी का होता है 15 साल की उम्र है। मैं ये नहीं कहूँगा कि 15 साल की उम्र है तो उसमें अकल कम होगी। अकल कम होती तो वहाँ बैट पकड़ के खेल नहीं रहा होता, वहाँ कोई अक्लमंद खेल रहा होता। ठीक है। तो जो लोग ये बोल रहे हैं कि छोटा है, अकल कम है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। मैंने 40 40 30 30 20 20 साल के लोगों को लड़ते हुए देखा है मैच में, आपने भी देखा होगा। ऐसा नहीं है कि 15 साल का लड़ रहा है वो छोटा है, उसमें बुद्धि नहीं है इसलिए। वो भाई बड़े बड़े लोग भी लड़ रहे हैं। ये तो कुछ भी नहीं लड़ाई हुई, इससे भी ज़्यादा ज़्यादा हो रखी है, आपको ज़्यादा पता है। तो ज्ञान पेले जा रहे हैं, पेले जा रहे हैं। अब देखो जी, ये तो ग्राउंड के अंदर का किस्सा हो गया। अब आते हैं ग्राउंड के बाहर। ग्राउंड के बाहर आते ही वैभव सूर्यवंशी की मुलाकात होती है जी अनुरा टेनेकुन। अनुरा टेनेकुन ये श्रीलंकन वनडे टीम के पहले कप्तान हैं, बहुत ही सीनियर हैं, बुजुर्ग हैं। तो भैया वैभव सूर्यवंशी वहाँ जाता है, जैसा आपको पता है, जाते उसने पाँव छुए, आशीर्वाद लिया। श्रीलंकन कितने ही सारे सीनियर्स ऐसे हैं
जो वैभव सूर्यवंशी को बहुत दिल से प्यार करते हैं, और वैभव सूर्यवंशी भी उनसे मिला है। राजस्थान रॉयल्स जो आईपीएल की टीम है, उसके कैप्टन आपको पता, वो कोच आपको पता ही है, सनत जय, वो संगाकारा। संगाकारा अभी श्रीलंका में टीम गई हुई है खेलने, तो वो मिला भी था और उसने अपने फैमिली से भी मिलवाया। यहाँ तक कि वैभव सूर्यवंशी जब गया था तो श्रीलंकन प्रधानमंत्री से भी मुलाकात हुई है। आप मान सकते हैं? कहाँ सूर्यवंशी आपके देश का नाम बढ़ा रहा है, कहाँ एक छोटी सी फाइट हो गई उसमें अरे वो ऐसा है वैसा, ऐसा नहीं होता है। वो लड़का, आप ये बोलो कि छोटा है उसमें अकल कम है, अब सिर्फ ज्ञान पेल रहे हैं। वो एक मैच का सिनेरियो ऐसा हो जाता है, तनाव इतना होता है बॉडी के अंदर, और जोश तो होता ही है भाई, और वो भी ठाकुरों वाला। छोटा है मोटा है, ओ भाई, ये सब कहने वाली बातें हैं। तो मैं ये कहूँगा कि वो मैच का अंदर का मटेरियल था कि हो ही जाता है प्रेशर, मैच नहीं जीत रहे हैं। अरे गांव में जब टूर्नामेंट खेलते हैं वहाँ इतना प्रेशर हो जाता है यार। तुम एक भारत श्रीलंका वाले मैच की बात कर रहे हो, और भारत भारत समझ रहे हैं, पूरे देश में से ये 11-12 लोग जाते हैं, कितना प्रेशर होता है कि यार हमने परफॉर्मेंस नहीं किया, एक वो प्रेशर होता है। अब बात आती है कि क्या करना चाहिए। देखो, एक तो वैभव सूर्यवंशी को जब ऐसी टीमों में भेजा जाता है, जैसे भारतीय में भेजा, तो वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, इस बार बीवीएस लक्ष्मण नहीं है, पता है आपको? कौन गए हैं जो संभाल ही नहीं पा रहे कैप्टन को, ना इनको लड़ाई हुई है, बैलेंस करा दो यार। इससे छवि खराब होती है देश की, और प्लेयर्स के ऊपर, वैभव सूर्यवंशी के ऊपर ही अगर मान लीजिए, तो सब लोगों की नज़र है, इंडिया में ही नहीं विदेशों में भी। वो चाहते हैं कि इसकी छवि खराब हो, इसका ये खराब हो, इसका वो खराब हो। इतने सारे लोग सिर्फ इसीलिए लगे हुए हैं कि भारत की छवि खराब हो और जो प्लेयर निकल के आ रहा है उसका कैरियर पे कुछ डेंट आ जाए। तो पहले तो मैनेजमेंट को थोड़ा सा इसके ऊपर हाथ रखना चाहिए। अभी वो एक ऐसे सिचुएशन में है कि वो बढ़ रहा है, और इस समय वो ढलेगा कि उसे कैसा बनना है। तो उसके आसपास और उसके इर्द गिर्द ऐसे लोगों का एक, मेरा मानना है कि ऐसे लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए जो उसका दिमागी तौर पे भी उसको एकदम स्ट्रांग बनाए। अभी तक आपने उसके चौके छक्के और बैटिंग, शतक, बड़े स्कोर ये देखे। मानसिक तौर पे उसको कितना स्ट्रांग बनाना है, इसके लिए उसके आसपास ऐसा माहौल बना के रखना है। अभी वो सीनियर्स टीम में जाएगा, T20 में, जैसे आपको पता ही है सिलेक्शन हुआ है, तो वहाँ पे ये अतगंडे पटगंडे कामों में ना पड़े। छोटा है, सीखे, फोकस करे, अभी बहुत आगे जाना है, तो उसके लिए उसके आसपास के वातावरण को थोड़ा सा कूल रखें। ये समझ में नहीं आता। बाकी तो बस पब्लिक है सोशल मीडिया पे, वो वैभव ऐसा है, वैभव ऐसा है, और वो ऐसा है, वो ऐसा है, आईसीसी एक्शन लो, बीसीसीआई एक्शन लो। आईसीसी और बीसीसीआई अपने नियमानुसार एक्शन लेगी। इसके आपके बोलने, छौंक मारने से, आपके छौंक देने से कुछ नहीं होगा। गलती हुई है, उसकी सज़ा होनी चाहिए, मिलनी चाहिए। सज़ा क्यों होती है? क्योंकि दोबारा भविष्य में ऐसी गलती ना हो, सज़ा इसलिए होती है। ये नहीं है कि दंडित कर दिया और भाई साहब, ये ऐसा नहीं होता है। ऐसे पता नहीं कितने ही कारनामे हो गए, होते रहेंगे। बस यही है, भारत का मान बढ़ाना है, ये छोटे मोटे इंडू पिंडू में मत पड़ो, बहुत आगे जाना है, और बहुत सारे रिकॉर्डों को उड़ा देना है, ठीक है? बाकी तो सब बल्ले बल्ले। भारत माता की जय।